और ये जो बेरोज़गारी है वो बहुत बढ़ चुका है आर्थिक विकास के बावजूद। मतलब वहाँ की परिस्थिति और हमारी परिस्थिति में काफ़ी एक कंपैरिजन कर सकते हो। इतना ही नहीं, उनकी जमहूरियत में कमियां महसूस होने लगी। जो उनके इलेक्शंस हुए इस बार और इसके पहले भी, तो वो विपक्ष की पार्टियों ने भाग ही नहीं लिया, क्योंकि उनको लगा कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होंगे। हमारे यहाँ वो परिस्थिति नहीं है, विपक्ष की पार्टियां भाग ले रही हैं, लेकिन बहुत से इल्ज़ाम चल रहे हैं जिसका सही जवाब नहीं मिल रहा है कि शायद कोई 79 सीट्स पर जो फ़र्क आया है, जो पहले बताया गया था कि वोट डाले गए हैं और अब जो कि गणन करके कहते हैं कि इतने वोट बढ़े, तो ऐसे परिस्थिति में हम ये भी कह सकते हैं कि जैसा कि शक पैदा हुआ लोगों के मन में बांग्लादेश में कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है क्या, वैसे ही शक यहाँ भी आने लगे हैं। वहाँ तो उभर गए हैं, लेकिन यहाँ भी वो शुरू हो गए हैं। तो जो सबक हमें सीखनी है वो ये है कि विकसित भारत बनाना एक चीज़ है, लेकिन वो आज़ाद भारत होगी क्या, वो एक लोकतांत्रिक भारत होगी क्या, एक आज़ाद भारत होगी क्या। तो ये सब सवाल उठते हैं। मैं उनका जवाब नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ऐसे सवाल उठते हैं और हमें सावधान रहना है। और ये जो बेरोज़गारी है वो बहुत बढ़ चुका है आर्थिक विकास के बावजूद। मतलब वहाँ की परिस्थिति और हमारी परिस्थिति में काफ़ी एक कंपैरिजन कर सकते हो। इतना ही नहीं, उनकी जमहूरियत में कमियां महसूस होने लगी। जो उनके इलेक्शंस हुए इस बार और इसके पहले भी, तो वो विपक्ष की पार्टियों ने भाग ही नहीं लिया, क्योंकि उनको लगा कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होंगे। हमारे यहाँ वो परिस्थिति नहीं है, विपक्ष की पार्टियां भाग ले रही हैं, लेकिन बहुत से इल्ज़ाम चल रहे हैं जिसका सही जवाब नहीं मिल रहा है कि शायद कोई 79 सीट्स पर जो फ़र्क आया है, जो पहले बताया गया था कि वोट डाले गए हैं और अब जो कि गणन करके कहते हैं कि इतने वोट बढ़े, तो ऐसे परिस्थिति में हम ये भी कह सकते हैं कि जैसा कि शक पैदा हुआ लोगों के मन में बांग्लादेश में कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है क्या, वैसे ही शक यहाँ भी आने लगे हैं। वहाँ तो उभर गए हैं, लेकिन यहाँ भी वो शुरू हो गए हैं। तो जो सबक हमें सीखनी है वो ये है कि विकसित भारत बनाना एक चीज़ है, लेकिन वो आज़ाद भारत होगी क्या, वो एक लोकतांत्रिक भारत होगी क्या, एक आज़ाद भारत होगी क्या। तो ये सब सवाल उठते हैं। मैं उनका जवाब नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ऐसे सवाल उठते हैं और हमें सावधान रहना है। और ये जो बेरोज़गारी है वो बहुत बढ़ चुका है आर्थिक विकास के बावजूद। मतलब वहाँ की परिस्थिति और हमारी परिस्थिति में काफ़ी एक कंपैरिजन कर सकते हो। इतना ही नहीं, उनकी जमहूरियत में कमियां महसूस होने लगी। जो उनके इलेक्शंस हुए इस बार और इसके पहले भी, तो वो विपक्ष की पार्टियों ने भाग ही नहीं लिया, क्योंकि उनको लगा कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होंगे।
हमारे यहाँ वो परिस्थिति नहीं है। विपक्ष की पार्टियां भाग ले रही हैं, लेकिन बहुत से इल्ज़ाम चल रहे हैं जिसका सही जवाब नहीं मिल रहा है कि शायद कोई 79 सीट्स पर जो फ़र्क आया है, जो पहले बताया गया था कि वोट डाले गए हैं और अब जो कि गणन करके कहते हैं कि इतने वोट बढ़े, तो ऐसे परिस्थिति में हम ये भी कह सकते हैं कि जैसा कि शक पैदा हुआ लोगों के मन में बांग्लादेश में कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है क्या, वैसे ही शक यहाँ भी आने लगे हैं। वहाँ तो उभर गए हैं, लेकिन यहाँ भी वो शुरू हो गए हैं। तो जो सबक हमें सीखनी है वो ये है कि विकसित भारत बनाना एक चीज़ है, लेकिन वो आज़ाद भारत होगी क्या, वो एक लोकतांत्रिक भारत होगी क्या, एक आज़ाद भारत होगी क्या। तो ये सब सवाल उठते हैं, मैं उनका जवाब नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ऐसे सवाल उठते हैं और हमें सावधान रहना है। और ये जो बेरोज़गारी है वो बहुत बढ़ चुका है आर्थिक विकास के बावजूद। मतलब वहाँ की परिस्थिति और हमारी परिस्थिति में काफ़ी एक कंपैरिजन कर सकते हो। इतना ही नहीं, उनकी जमहूरियत में कमियां महसूस होने लगी। जो उनके इलेक्शंस हुए इस बार और इसके पहले भी, तो वो विपक्ष की पार्टियों ने भाग ही नहीं लिया, क्योंकि उनको लगा कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होंगे। हमारे यहाँ वो परिस्थिति नहीं है। विपक्ष की पार्टियां भाग ले रही हैं, लेकिन बहुत से इल्ज़ाम चल रहे हैं जिसका सही जवाब नहीं मिल रहा है कि शायद कोई 79 सीट्स पर जो फ़र्क आया है, जो पहले बताया गया था कि वोट डाले गए हैं और अब जो कि गणन करके कहते हैं कि इतने वोट बढ़े, तो ऐसे परिस्थिति में हम ये भी कह सकते हैं कि जैसा कि शक पैदा हुआ लोगों के मन में बांग्लादेश में कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है क्या, वैसे ही शक यहाँ भी आने लगे हैं। वहाँ तो उभर गए हैं, लेकिन यहाँ भी वो शुरू हो गए हैं। तो जो सबक हमें सीखनी है वो ये है कि विकसित भारत बनाना एक चीज़ है, लेकिन वो आज़ाद भारत होगी क्या, वो एक लोकतांत्रिक भारत होगी क्या, एक आज़ाद भारत होगी क्या। तो ये सब सवाल उठते हैं, मैं उनका जवाब नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ऐसे सवाल उठते हैं और हमें सावधान रहना है।